अगर आपने किसी भी बैंक अकाउंट से इंस्टा पे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या इंस्टा पे से इंस्टा पे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है जी, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे CIMB का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले CIMB की मैंने एप्लीकेशन ओपन की। यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करता हूँ पेमेंट्स के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद ये जूम पे के ऊपर क्लिक किया। फिर ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये मांग रहा है टू, यहाँ पे आपने इंस्टा पे आ रहे हैं। इंस्टा पे आके यहाँ पे है जूम पे की ऑप्शन। ये देखिए ढूंढे कहाँ पे है जी, जूम पे की ऑप्शन। ये है जी जूम पे की ऑप्शन। यहाँ पे इसको क्लिक कर, यहाँ पे खुल जाएगा बिलर कोड और रेफरेंस नंबर। ये जो देखें नहीं, बिलर कोड छोटा सा एक कोड होगा, रेफरेंस नंबर जो होगा वो आपका रेफरेंस नंबर, आपका फ़ोन नंबर होगा। अब वापस आ जाए, कोड जो था वो सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन में अंदर नज़र आ रहा था वो लगेगा। अब उसके बाद नीचे है वो खुल जाएगा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर वो होगा जो उस बंदे का ऑलरेडी नीचे उसका फ़ोन नंबर नज़र आ रहा था इंस्टा पे के अकाउंट के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो जी ये देखिए दायरे के अंदर है, ऊपर है वो बिलिंग कोड है और नीचे उसका रेफरेंस नंबर है। अभी वो यहाँ पे ही लिखाना है। यहाँ पे जहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे वो उसका रेफरेंस नंबर लिख देना। बेसिकली ये उसका फ़ोन नंबर ही होता है, अकाउंट वाले का फ़ोन नंबर ही होता है उसका रेफरेंस नंबर। यहाँ पे वो उसका रेफरेंस नंबर लिख देना है, सिर्फ नंबर 1 लिखने की ज़रूरत है, रेफरेंस नंबर 1 की ज़रूरत है, बाकी दूसरे को छोड़ देना। उससे नीचे आपने वही प्रोसेस है, अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका बैंक अकाउंट है और उसके अंदर बाकी अमाउंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने पे कर देना और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये था आसान सा तरीका, आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये अभी पे करके आसान सा तरीका था कि पैसे किस तरह आपने भेजने हैं। तो अब इसके बाद दूसरा तरीका है कि आपने इंस्टा पे से इंस्टा पे के अंदर पैसे किस तरह भेजने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे भी और ज़्यादा आसान है। तो ये तो कंप्लीट हो लेने, चले मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी पेमेंट हमारी होने लगी है। यहाँ पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमारा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि जी पेमेंट हो गई है, वेट करें। ये लें जी, ये कंप्लीट हो रही, ये देखिए जी पेमेंट हो गई है, साथ ही मैसेज आ गया है। तो ये तरीकाकार था पेमेंट करने का मोबाइल से इंस्टा पे के, यानी कि बैंक अकाउंट से इंस्टा पे के अंदर। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने लगा हूँ, इंस्टा पे से इंस्टा पे के अंदर पैसे कितना ट्रांसफ़र करने हैं। इंस्टा पे से इंस्टा पे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले इंस्टा पे को लॉगिन करें। सबसे ऊपर देखिए कॉर्नर में बाएं तरफ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 3 लाइनें, उनके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे है जूम पे। जूम पे के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप जूम पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज आ जाएगा इंस्टा पे से रिलेटेड। ये देखिए जी, इसके ऊपर ये ऊपर है डॉट, ये बिलर कोड है और नीचे रेफरेंस नंबर है। बस यही डिटेल है इसके अंदर। अगर इंस्टा पे से इंस्टा पे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस नंबर जो नीचे लंबा सा है वो उसका फ़ोन नंबर है, वो ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, किसी भी बंदे का जो रेफरेंस नंबर होता है वो उसका फ़ोन नंबर ही होता है। अगर वो कहता है कि मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसके ऊपर इंस्टा पे बना हुआ है, इस पे पैसे भेज दें, बस आप समझिए कि आपने उसके नंबर के ऊपर जो इंस्टा पे है उसका नंबर ही ऐड करना है तो आप पैसे भेज सकते हो। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अपना इंस्टा पे ओपन करना है, इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए जी वो निशान है सेंड मनी का। सेंड मनी के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेंड मनी के जैसे कि निशान के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा नंबर। नंबर की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने उस बंदे का नंबर ऐड करना है, फ़ोन नंबर जिस बंदे को आपने पैसे भेजने हैं। +60 तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो बाकी का आपने उसके आगे नंबर लिख देना है। जैसे ही नंबर लिखेंगे नीचे उस बंदे का नाम आ जाएगा कि इस बंदे को अच्छा आपने पैसे भेजने हैं, उस बंदे का नाम आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 नंबर यानी कि किसी और का फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, यानी कि इनवैलिड फ़ोन नंबर है जिसके ऊपर इंस्टा पे का अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए उस मेरा नाम नहीं आ रहा, वो इनवैलिड ही आ रहा है। तो ये भी है कि अगर आपका नाम पे इंस्टा पे बना हुआ है, जिस बंदे को आपने भेजने हैं उस बंदे के नाम पे इंस्टा पे बना हुआ है तो यहाँ पे शो हो रहेगा, अगर नहीं बना तो नहीं शो होगा। वो हो गया। जब यहाँ पे दी अमाउंट नीचे लिखनी है, अमाउंट लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शनल, यानी कि किस चीज़ के लिए पैसे भेज रहे हो। याद आने के लिए आप लिख सकते हो फॉर फूड, अगर किसी एजेंट को टिकट के लिए पे करना है तो लिख दो फॉर टिकट। इससे बेहतर ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कल को क्लेम कर सकते हो भाई हमने इसको बंदे को पैसा भेजा था, ये बंदा को पैसा इसलिए भेजा था तो ये बंदा पैसा खा गया है, तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो। अब नीचे ऑप्शन है सेंड नाउ। सेंड नाउ पे आपने क्लिक करना है, आपके पैसे चल जाएंगे। बस इतना सा ही था प्रोसेस। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाह रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो कर दें और दूसरों तक इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें।
तो इसमें है कि मेरा तो जो बेनिफिट है ही है वो है, या किसी और तरीके से या किसी और जरिए से मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि यहीं से बेनिफिट मिलेगा, अल्लाह कहीं और से मुझे रिजल्ट दे देगा। मगर बेनिफिट ये है कि अगर आप शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन किसी और दूसरे के साथ, उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका फ़ायदा हो रहेगा। लिहाजा ये है कि इसको सदका जारिया यहाँ स्वाबदीद के लिए किसी दूसरों के साथ शेयर किया गया है इन्फॉर्मेशन को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।